प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम के संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के तहत इस नीति के उद्देश्य क्या रहा तथा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली भारत के किन किन क्षेत्रों में और इसका प्रभाव क्या रहा, इस पर चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली या आर्थिक अधिनियम नीति के उद्देश्य, क्षेत्र और प्रभाव को लेकर विभिन्न इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हैं। जहां समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इसका उद्देश्य सैनिक बताया है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से एक विशाल और शक्तिशाली सेना संगठित की थी। इतनी विशाल सेना को बहुत अधिक नकद वेतन देना संभव नहीं था। अतः सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को सीमित वेतन में ही दैनिक उपयोग की वस्तु सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया। जियाउद्दीन बर्नी जैसे इतिहासकार के इस विचार से सहमति केएस लाल और इरफान हबीब जैसे इतिहासकार भी सहमत है। वहीं इसके विपरीत अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आम प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम को अपनाते हुए वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण किया। इस कल्याणकारी सुझाव को मोहम्मद हबीब के ए निजामी जैसे इतिहासकारों ने अधिक मान्य बतलाया है। वहीं कुछ इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था जैसी योजना का उद्देश्य मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की समस्या पर नियंत्रण करना बताया है। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपनी निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार देने के लिए प्रजा को आर्थिक रूप से सशक्त रूप से राहत देना चाहता था। इन विचारों में सैनिक आवश्यकता से प्रेरित योजना का विचार ही अधिक मान्य है। अर्थात कहा जा सकता है कि ऊपर के जितने भी विभिन्न इतिहासकारों की राय है, विचार है, उसमें जियाउद्दीन बर्नी जैसे इतिहासकार की राय कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार व्यवस्था या उसके आर्थिक अधिनियम को अपनाने के पीछे अपनी विशाल सेना को अधिक नकद वेतन देने के स्थान पर सैनिकों को सीमित वेतन में ही दैनिक उपयोग की वस्तु सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। इस
विचार पर बाद में सभी इतिहासकार सहमत होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य क्या रहा और विभिन्न इतिहासकारों की क्या राय रही, उस पर हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।